फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद पीसीएम क्लासेस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड से कुछ प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी बुक से, एग्जांपल नंबर 3rd, 4th और 5th। अगर आप मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के सर्च कीजिए आनंद पीसीएम क्लासेस। तो वहाँ पे आपको लेक्चर 1.1 का वीडियो मिलेगा और पहले आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो जिन्होंने इस वीडियो को देख लिए हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस लिख लिए हैं, तो अब हम इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे तो देखिए। तो पहले यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, तो पहले लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी बराबर 2 बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड्स। बाय यूक्लिड्स आप लोग को बताए थे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड्स। जिन बच्चों ने देख लिए होंगे उनको अच्छा से समझ में आएगा। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड्स क्या बताए थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। सेम बताए थे a बराबर बी क्यू प्लस आर। a जो है ये दोनों इंटीजर्स हैं, ये डिविडेंड है, ये डिवीजर है, क्वोशिएंट है और रिमाइंडर। ये पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, तो आप लोग देखिए वहां जा करके। तो यहाँ पे पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं। तो वो 0 आर का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर, लेकिन b से छोटा है ना। बस ये कंडीशंस है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड से। तो आपको क्या करना है कि आपको प्रूफ क्या कहा कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड q इज सम इंटीजर्स है। तो यहाँ पे q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे हम बता दिए यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड से। तो यहाँ पर देखिए b बराबर कितना दिया हुआ है, b बराबर 2। b बराबर क्या है, 2 है। तो b बराबर 2q प्लस आर। इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में आए तो इसका कंडीशंस क्या हो गया, 0 to 2। अब यहाँ पे हम r का 0 और 1, क्योंकि हमने कंडीशंस क्या बताए थे कि r का वैल्यू 0 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। समझ रहे हो ना। तो देखो r का वैल्यू 0 से बड़ा है लेकिन 0 के बराबर 2 से छोटा है। तो 0, ये r का वैल्यू 0 और 1 लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम r का वैल्यू 0 और 1 लेंगे तो यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे r बराबर 0 लेते हैं। तो a बराबर क्या है, 2q प्लस, a बराबर 2q प्लस r है। तो यहाँ पे अगर आप 2q r का वैल्यू 0 पुट करते हो तो a बराबर 2q। अब आपको दिया हुआ है कि q इज द सम इंटीजर्स, लेकिन आप अब जो पूछोगे, क्या पूछा तुम, अच्छा हाँ तो पूछ रहे हो। तो देखो q इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है बेटा। ये क्या है, कंडीशन दिया हुआ है कि q इज ग्रेटर देन, q का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 के बराबर। अब यहाँ पर कुछ लड़के पूछेंगे, तुमने पूछा, सही क्वेश्चंस पूछा। क्या पूछा कि सर हमने 2q जो है यहाँ पे q बराबर 1 ही क्यों रखे, ठीक है। हाँ आपने पूछा q बराबर 1 ही क्यों रखे, 0 भी तो रख सकते हैं सर। तो इसीलिए बेटा अगर q का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो यहाँ पे देखो a बराबर 0। आपको पता है कि 0 नाइदर बी पॉजिटिव इंटीजर्स नोर बी नेगेटिव इंटीजर्स। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना नेगेटिव इंटीजर, लेकिन आपको तो प्रूफ करना है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 2q। आपको प्रूफ दिखाना है कि a बराबर 2q, क्योंकि आपको इसलिए हम यहाँ पर बताएं कि लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स कैन आइदर बी ओड और इवन इंटीजर्स। समझ में आ गया, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो a बराबर 0, a बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसीलिए 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स। समझ में आ गया। तो गुड क्वेश्चंस, एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो चलो अब इसी तरह क्या करेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चंस को करेंगे। दूसरा यहाँ पे दूसरा, चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लिए, एकदम गुड। तो अब इसमें अब यहाँ पे हमने आपको बताया दूसरा, यहीं पे a बराबर क्या लिख रहा है, a बराबर 2q प्लस r
आर लिखना है। तो यहाँ पे आपको आर के फिर वैल्यू, आर ने 0 बैठा दिया, अब आर का वैल्यू 1 बैठाएंगे। यहाँ पे पहले वाले में आर का वैल्यू 0 बैठाए थे तो वहां 2q आया, यहाँ पे 1 बैठाइएगा तो क्या आ जाएगा, a बराबर 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 है ना। अब यहाँ पे कहोगे कि सर हमने q का वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, तो पहले भी बता दिए कि 0 ना तो क्या है, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो आप 1 रखो। तो a बराबर क्या रखोगे, q, क्योंकि q इज कंडीशन है, q का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 के बराबर, तो हम 0 से बड़ा लेंगे, 1 लेंगे, तभी तो ये ओड आएगा। तो देखो यहाँ पे q का वैल्यू अगर हम लेते हैं q प्लस 1 है, तो इसमें q का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो आपको प्रूफ हो गया कि ये 3 हो गया, यानी इसका मतलब a बराबर 2q ओड फॉर्म में है, यही आपको प्रूफ करना था। तो देयर ये हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर, यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर any odd positive integers is of the form क्या होगा, उसका फॉर्म ओड वाला 2q प्लस 1, ये फॉर्म आपने दिखा दिया, आपको कहा कि दिखाने के लिए, तो देयरफॉर एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस n। उसी तरह लिखेंगे देयरफॉर एनी इवन ओड पॉजिटिव इंटीजर्स 2q। तो सेम आप लोग यही देखें कि हमने दिखाना था तो दिखा दिए हमने, और आपको पहले भी बता दिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव इंटीजर्स और कैन आइदर बी ओड और इवन इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं सॉल्यूशंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि लेट एज आपको दिखाना है कि ओड पॉजिटिव, लेट एज द ओड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b बराबर आपको दिया हुआ है, b ये क्या है आपका b है ना, b, तो b बराबर 4 बाय आप करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड्स, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड्स। तो आपको बताएं कि a बराबर क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, और इसकी कंडीशंस आपको बताया है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू b है ना। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4q अब प्लस r लेंगे है ना। अब यहाँ पे इसके जो कंडीशंस होंगे वो क्या होंगे, 4 से लेंगे। अब यहाँ पर देखिए r का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 के बराबर, लेकिन 4 से छोटा है ना, तो अब r का वैल्यू 0 1 2 3 लेंगे है ना। इसी तरह पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो r का वैल्यू इसमें आप पुट करते चलिएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, पहले पुट कीजिएगा r बराबर 0, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा 4q, फिर क्या हो जाएगा a बराबर 4q, इसी तरह रखिएगा 1, तो 4q प्लस 1, a बराबर रखिएगा तो फिर यहाँ पर 4q प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर a बराबर 4q प्लस 3। अब आपको क्या कंडीशंस था, q इज ग्रेटर देन इक्वल टू, q भी इंटीजर्स है और q क्या है, तो यहाँ पर q जो है क्वेश्चन है जो कि इंटीजर्स ही है, तो q का कंडीशन दिया q 0 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 0 जो है ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, इंटीजर्स है, तो इसलिए यहाँ पे 0, तो हम लेंगे 1 लेंगे। तो 1 अगर लेते हैं तो एक हम आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पे q का वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुना 1, तो ये हो जाएगा 4 है ना, ये 4 हो जाएगा, तो ये देखिए ये क्या हो गया इवन। इसी तरह आप ये इवन हो गया, इसी तरह आप q का वैल्यू 1 रखेंगे तो ओड आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर ये इवन हो जाएगा, ये ओड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सिर्फ बताइए कि ओड इंटीजर्स, तो लिखेंगे देयरफॉर एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कौन कौन से फॉर्म है 4q प्लस 1, तो वो फॉर्म आपको लिखना है 4q प्लस 1, क्योंकि ये तो इवन है, ये ओड है, फिर ये इवन है, और a बराबर
फिर लिखना a बराबर 4q प्लस 3। तो ये आपका जो है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तो यही आपको दिखाना था क्वेश्चंस में, सॉल्यूशंस करके आपको प्रूव करके दिखाना था कि ये ओड फॉर्म में है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चंस को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिस्ट एरिया ऑफ द टर्म। इसका मतलब आपको क्या कह रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए किस मेथड से, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड से। तो आप लोग अगर मेरा पहले, इसलिए मैं आप लोग को पहले ही बोल दिया हूँ, शुरू में ही बोला था कि पहले आप मेरे वीडियो को देखिए, तो जो देख लिए हुए उनका तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो इंटीजर्स 420 और 130 है, तो पहले हम लेंगे 420 एंड 420 130 है ना, 420 और 130 है ना, 130। तो यहाँ पे अब हम इसका सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो पहला स्टेप फर्स्ट में लेंगे, तो यहाँ पर मेरा ये दोनों इंटीजर्स है, लेकिन ये यहाँ पे डिविडेंड है, ये डिवीजर है, तो यहाँ पे करेंगे तो 133 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। देखिए कैसे हुआ, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 133 से, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखते रहिए आप लोग। तो यहाँ पे देख लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 में जाते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या लेंगे, 130 एंड 30 के बीच में है ना, 130 और 30, ये आपका क्या हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवीजर। तो 130 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 130 में देते हैं, तो 30 गुना 4 प्लस 10 हो गया। तो यहाँ भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 में चलेंगे। तो स्टेप 3 में क्या लेंगे, 10 30 और 10 लेंगे है ना। तब इसके बीच में ये आपका डिविडेंड, ये क्या हो गया डिविडेंड, और ये क्या हो जाएगा डिवीजर। तो 30 में लेंगे तो 10 3 प्लस 0, तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब हमको यहाँ पे रुक जाना है। तो ये जो है आपका, ये बी है, यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 420 एंड 30 किसके द्वारा, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड्स है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 10, जो आपका यहाँ पे बी डिवीजर है वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।